तो वायरिंग के साथ साथ आपका फॉल्ट फाइंडिंग भी समझाएंगे दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को देखकर लाभ उठाएंगे और अपने दोस्तों को भी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह जहाँ पर भी आपका लिंक है दोस्तों वहाँ पर आप शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो आइए वायरिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वायरिंग करने का तरीका है, तो आप पहले न्यूट्रल को वायरिंग कर लीजिए। न्यूट्रल और फेज कभी भी आपस में एक साथ नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल को सेपरेट रखिए। तो न्यूट्रल को पहले हम वायरिंग करते हैं। तो न्यूट्रल 3 जगह आपको 3 कंपोनेंट में न्यूट्रल लगेगा। कहाँ कहाँ देखिए, यहाँ देखिए जो ब्लैक कलर से दिखाएं हैं समझाने के लिए, ब्लैक है न्यूट्रल है दोस्तों। ये न्यूट्रल एक आपका कॉइल का A2 में आएगा। ये जो कॉइल दिख रहा दोस्तों, ये जो कॉन्टेक्टर है ये आपका कॉइल है। देखिए लिखा हुआ A1 A2, यानी ये टर्मिनल जो है A1 और ये टर्मिनल आपका A2 है। तो ये दोनों में आपका सप्लाई आएगा, यानी 220 वोल्ट सप्लाई। एक में आप न्यूट्रल देंगे, एक में लाइन या फेज देंगे। A2 में आप न्यूट्रल डाल दीजिए और A1 में लाइन डाल दिए। किसी में भी आप डाल सकते, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले न्यूट्रल को देते हैं, उसके बाद और न्यूट्रल कहाँ जा रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, न्यूट्रल एक वोल्ट मीटर में जाएगा, एक इंडिकेटर लैंप में जाएगा। दोनों को आपस में लूप कर देंगे और आपका कॉन्टेक्टर का जो A2 है उसको और डायरेक्ट उसको सीधा ले जाके आपका न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे। फिर न्यूट्रल को दोस्तों, ये जो B है आउटपुट है हमारा मोटर को जा रहा है, वहाँ से इसको लूप कर देंगे, यानी आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो इतना अभी करके दिखाते हैं दोस्तों। ये आपका न्यूट्रल है दोस्तों, ये सीधा आपका वोल्ट मीटर में चल जाएगा। ये जो वोल्ट मीटर है यहाँ लगेगा और एक सिरा आपका ये इंडिकेटर में लगेगा, यानी दोनों को न्यूट्रल मिल गया, कॉमन हो गया। और ये वाला जो सिरा है दोस्तों, ये सीधा आपका ये जो न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर न्यूट्रल लिखा हुआ है, ये देखिए N लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ऐड करेंगे। ये आपका न्यूट्रल और ब्लू मोटर को जा रहा है, इसको आपस में शॉर्ट कर देंगे, लिंक कर देंगे। आप पूरा समझ पाइएगा अगर सही तरह से पूरा वीडियो देखिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों आप जितना शेयर कीजिएगा, जितना लाइक कीजिएगा, मनोबल बढ़ेगा। आप जो भी वीडियो बोलिएगा, जैसे बोलिएगा उस तरह से वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो इस तरह से आप न्यूट्रल को, जो आपका इनपुट न्यूट्रल था उसको ब्लू में जोड़ दिया, यानी ब्लू जो मोटर को जा रहा है इसको डायरेक्ट न्यूट्रल डाल देंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। इधर में जोड़ देते हैं। आपका ये जो वोल्ट मीटर है जहाँ रेजिस्टेंस लगा हो वो वोल्ट मीटर है दोस्तों, और ये इसमें एम्पियर मीटर में रेजिस्टेंस नहीं होता है दोस्तों। तो इसको भी वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं दोस्तों न्यूट्रल के साथ। पहले न्यूट्रल का कनेक्शन पहले कर लीजिए दोस्तों, फाइनल कर लीजिए, उसके बाद आप लाइन का फेज वाला काम कीजिए। तो इसको बढ़िया से अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, क्योंकि इस पर पूरा जितना एम्पियर मीटर है इस पर लोड पड़ता है। अब इसको इंडिकेटर में लगा देंगे दोस्तों। 220 का इंडिकेटर है, 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है। ये इंडिकेटर का मतलब है दोस्तों, जैसे ही आप इस एमसीबी को ऑन कीजिएगा, इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, जल जाएगा, यानी सप्लाई आपका यहाँ तक आ चुका है। ये आपका इंडिकेटर में न्यूट्रल आ गया, एक वोल्ट मीटर में न्यूट्रल आ गया, और ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर का जो न्यूट्रल इनपुट था वहाँ से आपका बी जो आउटपुट जा रहा है मोटर को, वहाँ शॉर्ट कर दिए, लूप कर दिए। इतना आपको करना है। और एक है न्यूट्रल आपका कॉन्टेक्टर का A2 में जाना है,
इसको भी डायरेक्ट न्यूट्रल देंगे दोस्तों, तो न्यूट्रल का काम ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। इस केबल को यहाँ से यहाँ तक जोड़ देता हूँ। बहुत आसान है दोस्तों, बने रहिए। आप अपने घर का जो समरसेबल का पंप है उसका फॉल्ट फाइंडिंग भी समझ सकते हैं, में भी जोड़ सकते हैं। आपका A2 में न्यूट्रल को जोड़ दिया मैंने। देखिए दोस्तों, ये A2 है, यहाँ से न्यूट्रल, यहाँ से लेकर न्यूट्रल मैंने जोड़ दिया है। इसको इधर से ले लीजिए दोस्तों। ये आपका न्यूट्रल का काम, टोटली न्यूट्रल काम हो चुका है। अब बाकी जो वायरिंग है उसका करते हैं। अब MCB तक जो सप्लाई जाएगा दोस्तों, जैसे आपका सर्किट है। अब देखिए मैंने क्या क्या काम किया दोस्तों। यहाँ से न्यूट्रल लिया, सीधा आपका A2 में गया। ये जो A2 है आपका, ये देखिए दोस्तों, A2 में जोड़ दिया। ये जो है A2, यहाँ देखिए A2 लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने कोयल के A2 में जोड़ दिया। कॉन्टेक्टर का जो कोयल है वहाँ पर सप्लाई देना होगा, और यहाँ एक सप्लाई देंगे तब एक कोयल ऑपरेट होगा। उसके बाद दोस्तों इसी न्यूट्रल को फिर यहाँ से वोल्ट मीटर में चला गया। तो देखिए दोस्तों कैसे जा रहा। ये जो न्यूट्रल लाए थे वोल्ट मीटर में गया, फिर यही वाला केबल हमारा यहाँ देखिए, ये आपका इंडिकेटर का एक पॉइंट में आया। तो हमारा 1 2 3 तीन जगह आपको न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। और ये जो मेन इनपुट था न्यूट्रल का, ये आपका यहाँ से ले लिया। और आपका जो ब्लू आउटपुट जा रहा दोस्तों, यहाँ देखिए ये वाला, ये लूप न्यूट्रल से ब्लू, इसको भी आपस में शॉर्ट कर देना है, लूप कर देना है। तो इतना काम आपका न्यूट्रल का हो गया। अब देखिए दोस्तों MCB का वायरिंग करते हैं। MCB का पहले इनपुट कहाँ से आता है, तो इनपुट सबसे पहले यहाँ जो P लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए P दिख रहा होगा, यहाँ देखिए P। ये P जो है यहाँ सप्लाई देंगे, यहाँ भी फेज न्यूट्रल जो बाहर से आएगा। उसके बाद यहाँ से हम सप्लाई लेंगे MCB के लिए। तो आइए, ये जो MCB है दोस्तों, MCB का जो एक केबल है, ये इनपुट है। देखिए इस केबल को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ दिए, ये चला गया सीधा आपका MCB में दोस्तों। ये MCB में गया। अब MCB जो ऑन करेंगे तो यहाँ से आउटपुट निकलेगा दोस्तों। ये आउटपुट का केबल है, ये कहाँ जाएगा, ये सीधा एम्पियर मीटर में जाएगा दोस्तों। सर्किट डायग्राम में देख लीजिए मैंने अभी क्या किया दोस्तों, उसको भी समझ लीजिए। ये हमारा MCB है दोस्तों, ये 10 एम्पियर का MCB है दोस्तों। करंट कैपेसिटी जो MCB का 10 एम्पियर का MCB है दोस्तों। इसको C टाइप का लेंगे। ये मैं समझाऊंगा दोस्तों, A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप, K टाइप, Z टाइप, इस तरह का आपका टाइप होते हैं MCB के। और एम्पियर रेटिंग भी बताऊंगा कैसे एम्पियर निकालते हैं लोड के अनुसार। तो अभी 10 एम्पियर का लिया यहाँ पर, यहाँ से सप्लाई ये फेज से उठाएं, सीधा एम्पियर ये आपका MCB में दिए। यही चीज़ मैंने किया। ये जो है आपका फेज से लिया, यहाँ से ये जो केबल है देखिए फेज से आ रहा, सीधा ये MCB में जा रहा दोस्तों। ये देखिए ये MCB में गया। उसके बाद MCB से आउट हुआ। ये आउट होने के बाद आपका एम्पियर मीटर है, तो ये यहाँ पर जाएगा, ये एम्पियर मीटर में यहाँ पर आएगा। तो देख लीजिए कनेक्शन, यहाँ से सीधा MCB में गया, MCB के बाद एम्पियर मीटर में गया। ये लिखा का मतलब एम्पियर मीटर, यानी मोटर का जो लोड है इसी से पता चलता है कितना एम्पियर कितना लोड ले रहा। ये हमारा वोल्ट मीटर है कि यह सप्लाई पीछे से वोल्टेज कितना आ रहा है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वोल्टेज कम से कम 240 तक रहना चाहिए, 240 220 से
नीचे नहीं रहना चाहिए 215, इससे ज़्यादा नीचे नहीं रहना चाहिए दोस्तों, और ऊपर भी नहीं रहना चाहिए। दोनों कंडीशन में मोटर जल जाता है। और करंट आपका जैसे जैसे मोटर का लोड बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। करंट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसका लिमिटेशन है, इसको भी बताऊंगा दोस्तों। करंट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, मोटर कौन सा मोटर कितना करंट होता है, कितना होता है, इसका एक क्लास है दोस्तों, एक चैप्टर है, उसका ज़रूर बताऊंगा। तो इसके बाद दोस्तों एम्पियर मीटर पे आया हमारा फेज एमसीबी के बाद। जैसे एमसीबी ऑन करेंगे इस सप्लाई यहाँ से एम्पियर मीटर तक आ जाएगा। फिर सी एम्पियर मीटर के बाद दोस्तों, यानी ये जो एम्पियर मीटर है यहाँ अगर आप इसको जोड़ देते हैं इस एमसीबी के बाद, यहाँ से जो निकलेगा एम्पियर मीटर दोस्तों हमेशा सीरीज में जुड़ा रहता है। यहाँ से दीजिएगा, यहाँ से निकलेगा, तब आपका करंट को दिखाएगा, इसको याद रखिए। और ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ा रहता है, यानी फेज न्यूट्रल एक साथ देना होगा। एक में फेज देना होगा, एक में न्यूट्रल देना होगा, चाहे यहाँ दीजिए चाहे यहाँ दीजिए। और यहाँ आप अगर सप्लाई देते हैं, फेज वायर डालते हैं, तो यहाँ से फेज निकल जाएगा। और जैसे जैसे लोड पड़ेगा वैसे वैसे मीटर ही दिखाएगा कितना लोड, इतना एम्पियर दिखा रहा है मोटर। तो इसको पहले जोड़ देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये चीज़ को, ये वाला जो केबल हमारे यहाँ जोड़ते हैं अभी, उसके बाद आउट करके निकालेंगे, वो भी दिखाएंगे। एम्पियर मीटर का इनपुट में जो इनपुट आया, सप्लाई आया, उसको इसमें एम्पियर मीटर में डाल दिए। अब यहाँ से यहाँ पर आएगा सप्लाई, यहाँ से आउट करेंगे। अब वो कहाँ जाएगा दोस्तों, सर्किट में देखिए मैंने यहाँ तक जोड़ दिया। अब यहाँ से आउट हो गए, ये सीधा कॉन्टेक्टर का L1 L2 में जाएगा, दोनों में जाएगा, इसलिए दोनों को लूप कर दिया। यानी यहाँ देंगे तो यहाँ भी सप्लाई आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक T1 और T2 जो लोड के लिए यहाँ तब आएगा जब एक कॉइल, ये जो कॉइल है हमारा ऑन होगा। कॉइल जैसे ऑन होगा मैग्नेट बनेगा और इस प्लंजर को इधर खींचेगा तो आपस में कांटेक्ट होगा दोनों, तब ये सप्लाई आउट होगा। तो पहले इसको जोड़ते हैं दोस्तों, कर देते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्टर को, क्योंकि L1 यहाँ जैसे L1 लिखा हुआ है, देखिए L1 L2 ये दोनों को आपस में लूप कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, ताकि एक में सप्लाई दीजिएगा तो दोनों में सप्लाई आएगा। अच्छी तरह से टाइट कीजिएगा दोस्तों, टाइट करने में कंजूसी ना कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका 1 HP का मोटर है। तो मोटर का HP जैसे जैसे बढ़ेगा, लोड कैपेसिटी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा दोस्तों, तो स्पार्किंग भी बढ़ेगा। इसमें आपका कंपोनेंट जलने का खतरा होता है, मोटर ख़राब होने का खतरा होता है दोस्तों। इस प्रिकॉशंस को भी समझिए, मैं बताऊंगा तो सारा चीज़ बताता हूं दोस्तों, सारा क्वेरीज को भी समझाता हूं। तो ये आपका लूप कर दिए दोस्तों L1 L2, याद रखिए। अब यहाँ से आउट लेंगे, उसका कनेक्शन बाद में, पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ सप्लाई ला के देना है आपको। तो ये सप्लाई आपका कहाँ से आएगा, एम्पियर मीटर, ये जो आप दिए थे यहाँ से आपका सप्लाई आएगा यहाँ तक। ये सर्किट को समझिए, ना समझ आए तो मैसेज कीजिए और बारीकी से समझाऊंगा, हर सिंबल को समझाऊंगा। इस एम्पियर मीटर को अच्छी तरह से टाइट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टोटल लोड यहाँ से जाता है मोटर को। यहाँ स्पार्किंग या लूज नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो बढ़िया तरह से टाइट कर दिया। अब इसको आपका कॉन्टेक्टर का जो L1 L2 है, दोनों में सप्लाई देना है। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, चाहे इधर जोड़ दीजिए, दोनों सेम ही है। देखिए दोस्तों जोड़ दिए, यानी यहाँ तक सप्लाई आपका आ गया, जुड़ गया दोस्तों। अब दोस्तों उसके बाद क्या है, मैंने यहाँ तक काम किया, यहाँ तक जोड़ा, उसके बाद यहाँ तक भी जोड़ दिया और इसको लूप भी कर दिया। L1 L2 या कॉन्टेक्टर का जो L1 L2 है उसको लूप कर दिया। अब दोस्तों ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का एक सिरा को न्यूट्रल को तो मैंने जोड़ दिया, जितना न्यूट्रल था उसका काम कर दिया। अब दूसरे जो सिरा है वोल्ट मीटर का, वो कहाँ से आ रहा,
यहाँ से देखिए जैसा सर्किट है उसी बनाइए। यहाँ से यानी एम्पीयर मीटर के पहले यानी एमसीबी के बाद आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो जोड़ते हैं। एम्पीयर मीटर के पहले जहाँ तक सप्लाई आया यानी एमसीबी के बाद वहाँ से लेकर वोल्ट मीटर तक जोड़ते हैं। इसका मतलब ये जो एमसीबी है ये आउटपुट हो रहा, यहाँ से लीजिए ये वोल्ट मीटर को, चाहे यहाँ से जहाँ से सामने पड़े वहाँ से ले लीजिए। ये जो एम्पीयर मीटर है जो एमसीबी के बाद निकला यहाँ पर है, जोड़ देता हूँ। जहाँ से सामने पड़े दोस्तों वहाँ से आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर में कोई लोड नहीं है, सिर्फ वोल्ट मीटर को चलाने के लिए दोस्तों। इसमें पतली तार भी आप देंगे 1 mm भी, तो आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वोल्ट मीटर का यहाँ पुश बटन मैंने अभी लगाया नहीं, इसमें ऑलरेडी हॉल भी नहीं है, इसमें दिया रहता है पुश बटन। जब पुश बटन दबाइएगा तो मीटर काम करेगा। अभी क्या एमसीबी ऑन कर देंगे, डायरेक्ट वोल्ट मीटर चालू हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर को ज़्यादा देर नहीं रखते हैं ताकि रेजिस्टेंस गर्म होकर कट जाता है। तो मोटर तो जब तक चलेगा तब तक वोल्ट मीटर चलेगा। तो इसको वोल्ट मीटर में जोड़ देता हूँ। जिसमें रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, इसको बताया हूँ, वो आपका वोल्ट मीटर है। अब वोल्ट मीटर, ये जो एम्पीयर मीटर में रेजिस्टेंस नहीं होता दोस्तों, और रेजिस्टेंस और एम्पीयर मीटर को सीरीज़ में जोड़ते हैं सप्लाई के। इसको भी याद रखिए दोस्तों। हर क्वेरीज को बताऊंगा दोस्तों, जो फॉल्ट भी आता है इसमें उसको भी समझाऊंगा। तो यहाँ तक मैंने जोड़ दिया दोस्तों। सब सर्किट डायग्राम देखिए। मैंने अभी क्या किया दोस्तों, ये जो वोल्ट मीटर है यहाँ से लेकर मैंने यहाँ पर जोड़ा, इस एम्पीयर मीटर के सिरे से जोड़ा। कहाँ से, जो एमसीबी के आउटपुट से जो जा रहा है एम्पीयर मीटर के पहले सिरे, यहाँ से यहाँ तक मैंने जोड़ दिया। अब उसके बाद जोड़ना है दोस्तों। अब आइए एक कॉन्टेक्टर को लेते हैं, T1 या T2। पहले T1 से सप्लाई को लेते हैं और ये सीधा जाके कहाँ जाएगा दोस्तों, सीधा R यानी मोटर में जो R जा रहा रेड केबल, या मोटर से जो रेड केबल आ रहा उसको ये डिनोट कर रहा है। समरसेबल पंप में दोस्तों सिंगल फेज में RYB 3 कलर का केबल निकलता है, और तीनों का कलर कोड है, तीनों का पहचान है, दूसरा कलर से नहीं निकलता दोस्तों। Y जो होता है दोस्तों, Y कलर का, उसमें हमेशा कंडेंसर से आपका सप्लाई जाता है, ये चीज़ याद रखना है। अभी आपका इसमें न्यूट्रल, ये आपका फेज, इस तरह से इसका सप्लाई जाता है दोस्तों। तो ये जो T1 है दोस्तों कॉन्टेक्टर का, ये देखिए T1 लिखा हुआ है, गौर से देखिए। T1 इधर लिखा T2, यहाँ आपका T1 इधर लिखा T2। तो इसमें हम जोड़ते हैं दोस्तों। आपका यहाँ पर R है, ये वाला टर्मिनल R है, उसके बाद ये T1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ देंगे। तो छोटी सी वायर लगेगा दोस्तों। देखिए ये आपका 2.5 स्क्वायर mm का केबल है दोस्तों। इसको जोड़ देता हूँ। ये T1 यहाँ लगेगा। कॉन्टेक्टर में दोस्तों जहाँ T लिखा रहेगा, सोचिए लोड के लिए जा रहा है, वहाँ पर आप लोड लेंगे। जहाँ L लिखा रहेगा, L1 L2 L3 इस तरह से, यानी हम सप्लाई उसमें देंगे, उधर से देंगे इधर से लेंगे। लेकिन आप इधर से भी दे सकते, इधर ले सकते, कोई कॉन्टेक्टर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सिस्टम दिया हुआ है, जो आपका दिया हुआ है, आपका यहाँ पर साइनेज जो दिया हुआ है उसको देखते हुए काम कीजिए। अब इसको आप R में डाल दीजिए, R टर्मिनल पे। यहाँ पर सर्किट देखकर आप आसानी से आप खुद वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों। कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मोटर से रिलेटेड, मोटर का कनेक्शन हो गया, मोटर का वाइंडिंग है कैसे होता है दोस्तों, सारा चीज़ बताऊंगा। पंखा का वाइंडिंग हो गया, कूलर का वाइंडिंग हो गया, उसको भी दिखाऊंगा दोस्तों।
बने रहिए वीडियो से और कमेंट करिए दोस्तों, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, मनोबल को बढ़ाइए दोस्तों। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने जोड़ दिया। अब सर्किट को भी देखिए दोस्तों, सर्किट के अनुसार ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए बार बार सर्किट दिखा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही बताते जाऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी क्या किया, एक T1 लिया, यही कॉन्टैक्टर का जो L1 के नीचे है T1, वहाँ से सप्लाई लेकर सीधा R में डाला, R टर्मिनल पे। ओके दोस्तों, अब देखिए T2 को लीजिए। T2 से आपका कहाँ आ रहा, ये जो स्टॉप पुश बटन है रेड कलर का होता है, जहाँ पर 1 और 2 लिखा रहेगा आपका एलिमेंट में, सोचिए वो क्या है, NC पुश बटन है, उसको NC भी बोलते हैं दोस्तों। NC का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं NC, लिख देता हूँ NC। और ये दोनों NO पुश बटन, खैर NO लिख दिया हूँ, ये भी NO है, इसको भी NO लिख देता हूँ। NO का मतलब होता है दोस्तों नॉर्मली ओपन, यानी ओपन यानी ऑफ अवस्था में है, बंद है। जब इसको प्रेस जब तक नहीं करेंगे बंद अवस्था में रहता है, उसको बोलते हैं NO। ये भी NO है, ये भी नॉर्मली ऑफ है। NO NC का मतलब दोस्तों नॉर्मली क्लोज, यानी क्लोज का मतलब बंद होना है, यानी कि ये आपस में कांटेक्ट में है। जब प्रेस कीजिएगा तो कांटेक्ट छोड़ देगा, यानी इसलिए इसको स्टॉप पुश बटन बोलते हैं। जैसे दबाइएगा स्टॉप हो जाएगा। तो आगे देखिए, समझाते भी जा रहा हूँ दोस्तों, वायरिंग भी बता रहा हूँ। इसको समझाना भी ज़रूरी है दोस्तों, समझना भी ज़रूरी है। तो यहाँ अब T2 से सप्लाई हमारा ये जो स्टॉप पुश बटन का 1 नंबर है वहाँ पर देंगे 1 नंबर, और स्टार्ट पुश बटन का 4 नंबर, ये आपस में शॉर्ट है। अब 3 को भी पलटी भी कर सकते हैं, यहाँ भी इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो कांटेक्ट है। तो ये जो स्टार्ट पुश बटन और जो स्टॉप पुश बटन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पर जोड़ेंगे T2 से। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका स्टॉप पुश बटन है। कौन सा है स्टॉप पुश बटन दोस्तों, ये है स्टॉप पुश बटन रेड कलर का। इसको जैसे दबाएंगे मोटर जो चल रहा हो बंद हो जाएगा, इसको एक बार दबाएंगे चालू हो। लेकिन इसको कब तक जब दबाना है दोस्तों, 3 सेकेंड तक मिनिमम, ऐसे जैसे दबाए देखिए 1 2 3, इतना देर तक। ऐसा नहीं कि ऐसे करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं दोस्तों, मोटर आपका जलने का डर है। क्योंकि इसको दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 आपका एलिमेंट लगा हुआ है, 2 NO एलिमेंट लगा हुआ है। इसका मतलब है एक आपका स्टार्ट करने के लिए है और एक आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है, ये जो कैपेसिटर है 80-100 का, इसको 3 सेकेंड तक सप्लाई से जोड़े रखता है। जब तक दबा के रखेंगे दोस्तों ये ग्रीन बटन को, तब तक इसमें सप्लाई आता है। और इसमें तो ऑलरेडी रहते ही है, जब तक आपका स्टार्टर चालू रहेगा इसमें रहते ही है, इसके थ्रू ही मोटर में जाता है। लेकिन इसके थ्रू और इसके थ्रू, दोनों के थ्रू 3 सेकेंड तक, जब तक आप प्रेस करके ग्रीन बटन को दबा कर रखेंगे 3 सेकंड, तब तक इससे से दोनों से जाएगा। इसलिए जाएगा दोस्तों क्योंकि मोटर हमारा बहुत ही डीप में रहता है और पानी के अंदर रहता है, रेजिस्ट में रहता है। उसको चलने में उसका जो शुरुआती जो घूमने का जो शक्ति है कम रहेगा, क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन में रहता है। और कोई भी इनिशियल पोजीशन में कोई भी चीज़ रहता है दोस्तों, उसको मूवमेंट देने में या घुमाने में ताकत लगता है। ताकत के लिए हम इस कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 3 सेकंड, ज़्यादा भी नहीं रखना है, जलने का डर है दोस्तों। 3 सेकंड, उसके बाद 3 सेकंड के बाद उस ग्रीन बटन को छोड़ देंगे। तुरंत दबा के नहीं छोड़ना दोस्तों, इसको एकदम याद रखिए। तो आइए उसके बाद अभी वायरिंग करते हैं दोस्तों। कहाँ, T2 से आपका स्टॉप पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन का जो कॉमन पॉइंट है वहाँ जोड़ देते हैं। यानी ये स्टॉप, ये स्टार्ट, ब्लैक वाला को स्टार्ट मान के चलिए। इसको भी ले सकते हैं, लेकिन ये सामने में है, इसको लूप करने में आसानी होगा।
सर्किट के अनुसार चलिए दोस्तों, डायग्राम के अनुसार आप आराम से कोई भी सर्किट बना सकते हैं। समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और जैसा ही वीडियो चाहिए मोटर से रिलेटेड या किसी भी तरह का समझने में दिक्कत हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से सप्लाई आपका, यहाँ से जो वायर है केबल है वो सीधा आपका कहाँ जाएगा दोस्तों, मैंने अभी दिखाया दोस्तों। यहाँ देखिए ये आपका T2 से यहाँ जा रहा है और यहाँ से मैंने जोड़ दिया। अभी पहले मैंने यहाँ जोड़ दिया, अब यहाँ से T2 में ले जाइए कॉन्टेक्टर का। इस केबल को लेते हैं दोस्तों, इसको कॉन्टेक्टर में लगाएंगे और इसको आपका स्विच में लगाते हैं। तो यहाँ से सप्लाई उठाएंगे, यहाँ से लेंगे। ये लूप वाला जहाँ है दोस्तों कॉमन पॉइंट है, देखिए यहाँ पर, यहाँ ये स्टार्ट पुश बटन स्टॉप दोनों में जो जा रहा सप्लाई देखिए यहाँ पर, यहाँ कॉमन है दोनों, तो यहीं से लेंगे, यानी कि कॉमन है यहाँ से लेंगे। तो इसमें हम जोड़ देते हैं। अब ये आपका T2 में चला जाएगा, कॉन्टेक्टर का जो T2 है आउटपुट यहाँ जोड़ दो। सारा चीज़ आपके सामने वायरिंग कर रहा हूँ दोस्तों, और चला के भी दिखाऊंगा। ये मैंने यहाँ तक कर दिया सर्किट के अनुसार दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो T2 था सीधा आपका R से, ये T2 था यहाँ आपका स्टॉप और स्टार्ट पुश बटन के कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया। अब आगे देखिए दोस्तों, कॉन्टेक्टर का भी काम हो गया। अब ये जो स्टार्ट कैपेसिटर स्टार्ट करने के लिए जो पुश बटन है स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए, इस कैपेसिटर यह कैपेसिटर दोनों एक साथ ऑपरेट होता है दोस्तों। इसको कन्फ्यूज़न मत होइएगा, इसको मैंने इसीलिए बॉक्स में डॉटेड बॉक्स में डाल दिया है, यहाँ लिख भी दिया है दोस्तों, बोथ एनो एलिमेंट प्रेसिंग सेम टाइम, यानी एक ही समय में। जैसी अगर ग्रीन बटन दबाते हैं तो ग्रीन बटन का नीचे में देखिए दोस्तों ये वाला चीज़, ये दोनों एक साथ लगा हुआ जब प्रेस होता है तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये देखिए पुश हो रहा अप आ रहा है, इसका मतलब है ऑन हो रहा। जैसे प्रेस करेंगे इसको ये ऑन होगा दोस्तों, देखिए ये ऑन हो रहा। और एक लाल वाला को जब प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये ऑलरेडी है शुरुआती अवस्था में ये ऑन पोजीशन में रहता है और ये एनो ऑफ पोजीशन। तो आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ से कनेक्शन करते हैं स्टार्ट वाला का। ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर में जो जा रहा है हमारा स्विच से, वहाँ से कनेक्शन करते हैं। तो ये जो केबल है दोस्तों, अब देखिए ये दोनों जो एनो केबल है उसका जो कॉमन पॉइंट से हम सीधा ले जाएंगे आपका कहाँ, इसी जगह L1 में। L1 में लीजिए, चाहे आपका एम्पियर मीटर से जो आउटपुट निकल रहा, मतलब वही है कि आउटपुट जो सप्लाई आ रहा उसको सीधा आप यहाँ जोड़ेंगे ला के, यानी दोनों एनो के कॉमन पॉइंट में। तो जहाँ आपका सुविधा होगा दोस्तों, सामने होगा वहाँ जोड़ दीजिए, यानी एम्पियर मीटर के बाद और दोनों एनो के कॉमन पॉइंट। तो कहाँ कहाँ होगा दोस्तों, ये दोनों एनो है, यहाँ से इसको शॉर्ट कर दीजिए, लूप कर दीजिए। पहले ये दोनों एनो पुश बटन का सिरे को आपस में लूप कर दीजिए दोस्तों। लूप कर दिया दोस्तों। अब यहाँ से आप सप्लाई लेंगे और ये जो एम्पियर मीटर है दोस्तों, इसका जो आउटपुट है यहाँ से इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि ये सामने मैं यहीं से जोड़ देता हूँ। इसको जोड़ देता हूँ दोस्तों, यहाँ से ले लेता हूँ आउटपुट से एम्पियर मीटर के।
फुल टाइट कर दीजिए दोस्तों, इतना भी नहीं कि टूट जाए, क्योंकि इससे पूरा लोड आउटपुट होगा दोस्तों मोटर के लिए। सीरीज में लगा हुआ है, एम्पेयर मीटर के से पूरा लोड पे चलता है दोस्तों, जितना एम्पेयर लोड इसी से जाएगा। अब इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसका कनेक्शन भी कर दिया मैंने दोस्तों, डायग्राम में देख लीजिए कनेक्शन कहाँ हुआ। ये जो सप्लाई था, दोनों एनो पुश बटन जो था, ये भी एनो है, स्टार्ट जो पुश बटन है, और एक कैपेसिटर का जो पुश बटन, यानी ग्रीन वाला और ब्लैक वाला, दोनों एनो है। दोनों का कॉमन पॉइंट से आपका यहाँ पर यानी कि एम्पेयर मीटर में दिए, यही सप्लाई यहाँ पर गया है। देखिए घूम के ऐसे करके आ रहा, यानी कि इंडिकेटर में भी जा रहा, L1 में भी जा रहा, जो कॉन्टेक्टर का लूप है वहाँ भी जा रहा, और आपका एम्पेयर मीटर। यानी मेन मकसद इसका था कि यहाँ पर जोड़ना, जहाँ से सामने पड़ता आप वहाँ जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा एम्पेयर मीटर सामने था, यहाँ जोड़ दिया। अब ये जो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो पुश बटन है, यानी ग्रीन वाला को मैंने स्टार्टिंग कैपेसिटर का पुश बटन बनाया है। अब यहाँ तक तो सप्लाई आ गया दोस्तों, क्योंकि इस एम्पेयर मीटर के आउटपुट से यहाँ तक सप्लाई दे दिया। अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जब पुश बटन इसको दबाएंगे यहाँ आ जाएगा, और इसको दबाएंगे तो यहाँ से इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कैपेसिटर में जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए डायग्राम दोस्तों, यहाँ से सीधा स्टार्ट कैपेसिटर में जा रहा है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक सिरा में जाएगा, और रनिंग और स्टार्टिंग के एक एक सिरा को ले लीजिए, उसको आपस में लूप कर दीजिए। ओके दोस्तों, ये दो कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग, इसमें से एक लीजिए, इसमें एक लीजिए, दोनों को आपस में लूप कर देना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इस कैपेसिटर में देखिए, ये जो सिरा है ये सेम है, यानी यहाँ से ऐसे शॉर्टिंग आपस में एक ही आपका कनेक्ट करने के लिए, दो कनेक्ट करने के लिए जगह दिया हुआ है, लेकिन पॉइंट एक ही है, इसका भी एक है, यानी इस कंडेंसर का 2 पॉइंट हुआ। तो पहले इसको लूप कर देते आपस में। तो लूप करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ जोड़ दीजिए और एक यहाँ जोड़ दीजिए, तो आपस में लूप हो गया, सीरीज में आ गया। अब ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है दोस्तों, यहाँ से लेकर आपका जो ग्रीन पुश बटन है, यहाँ से आपका कनेक्शन करना है। सर्किट में देख लीजिए, ये जो आपका ग्रीन पुश बटन है, यहाँ से जो आउट होगा, अंतिम सिरा जो है ये देखिए खाली है, यहाँ से आउट होगा, वो सीधा स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक सिरे में जाएगा। एक सिरे का तो कॉमन कर दिया, दूसरा जो बचा है वहाँ जोड़ेंगे। तो ये लंबी केबल लेते हैं, इस केबल को दोस्तों, इसको हम इस पुश बटन के इस सिरे में लगा देते हैं, इसको टाइट कर दीजिए। कभी भी अगर दोस्तों वायरिंग करते हैं कहीं भी नया प्रोजेक्ट में या किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं जहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई, जहाँ सप्लाई की बात आ रही है 220 110, वहाँ पर आप सप्लाई में लगाने से पहले आप एक टेस्ट लैंप बना लीजिए दोस्तों। 200 वाट का एक पैनल बना लीजिए या छोटा सा बोर्ड बना लीजिए, सीरीज, जिसको सीरीज लैंप कहते हैं, उस पर पहले लगा कर टेस्ट कीजिए। अगर ओके है तब जाके पैरेलल में कनेक्शन कीजिए, नहीं तो क्या होता है, मान लीजिए कभी गलती हो जाता आपसे या किसी से भी, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर है। अगर डायरेक्ट अगर गलती से वायरिंग गड़बड़ हो तो गलत भी हो सकता है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो ये प्रिकॉशंस, एक क्वेरीज को भी समझना है। तो आइए, ये चीज़ भी हो गया।
इसको भी जोड़ दिया मैंने। अब देखिए सर्किट डायग्राम में दोस्तों क्या बचा है। मैंने इसका भी काम कर दिया दोस्तों, स्टार्टिंग कैपेसिटर में जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। अब बचा क्या है दोस्तों, इंडिकेटर का एक सिरा बचा हुआ है, यहाँ से भी कनेक्शन करते हैं, और रेड का ये भी बचा हुआ है दोस्तों। तो रेड वाला देखते हैं। ये जो रेड वाला है जो दोस्तों, यहाँ से 2 नंबर से आउट होके मेन आपका जो कॉन्टेक्टर का जो कॉइल पॉइंट है A1 में जाएगा, क्योंकि यही सप्लाई यहाँ का कॉन्टेक्टर ऑन होता है, तब ये सप्लाई यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है। तो इसको जोड़ना ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ देखिए स्टॉप पुश बटन है, रेड वाला से लेकर A1 में जोड़ देंगे कॉन्टेक्टर का। इसमें भी लंबी केबल लगेगा, इस केबल को जोड़ते हैं। तो इसको आपका ये रेड वाला यहाँ पर टाइट कर दिए दोस्तों। अब ये जो सिरा है इस कॉन्टेक्टर का A1 में जोड़ेंगे। A1 कहाँ है दोस्तों, ये देखिए लिखा हुआ है ना A1, ये पॉइंट है, ये कनेक्टर है आपका, टर्मिनल पॉइंट है A1 का। यहाँ सप्लाई आएगा। A2 में हमने जोड़ दिया, जहाँ पर न्यूट्रल शुरू में जोड़ दिया था। यहाँ पर देखिए एक चीज़ दोस्तों, 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट आपका सप्लाई इसमें जोड़ना है। किसी भी कॉन्टेक्टर में अगर सप्लाई जोड़ रहे दोस्तों, तो उसमें सप्लाई पॉइंट में लिखा रहता है दोस्तों कि 24 वोल्ट का ये कॉन्टेक्टर है, कि 220 का है, कि 110 का है। वो चीज़ देख कर ही आप इसमें कनेक्शन कीजिए। अगर मान लीजिए 24 वोल्ट लिखा, आपने देखा नहीं, मैंने बताया 220, आपने 220 जोड़ दिया, ये गलती कभी मत। कोई भी इलेक्ट्रिशियन प्रिकॉशंस को ध्यान रखता है दोस्तों, सोच समझ कर, देख समझ कर ही काम करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको यहाँ जोड़ देते हैं। तो इसको मैंने जोड़ दिया दोस्तों, इसका भी कनेक्शन हो चुका है। और देखिए दोस्तों कनेक्शन कहाँ बचा है, ये जो आपका रेजिस्टेंस दिख रहा, इस रेजिस्टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ये रेजिस्टेंस को जोड़ा हुआ है। ये आपका 2 सिरे 2 केबल में जोड़ा हुआ है। कहाँ का जोड़ना है, देखिए ये आपका ये जो रनिंग कैपेसिटर है दोस्तों, रनिंग कौन सा है, ये वाला 40 MFD, इसके दोनों सिरे में, ओके दोस्तों, यहाँ देखिए ये दोनों सिरों में से यहाँ पर आप जोड़िएगा, ठीक है। यहाँ से जोड़ने के बाद दोस्तों, उसके बाद रनिंग जो आपका लोड है, जो कॉन्टेक्टर T1 से आउट हो रहा, और यहाँ से आप लीजिए और इसको आपस में जोड़ दीजिए। इस रेजिस्टेंस को दोस्तों, इसका फ़ायदा बताऊंगा, क्या काम है, इसको भी जानना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि काम कर रहे हैं तो इसका जानकारी भी रखना है इसका। तो पहले कनेक्शन कर लेता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं। देखिए कनेक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले दोनों जो कैपेसिटर है जो कॉमन किए थे, वहाँ से सप्लाई लीजिए, वहाँ से इसका कनेक्शन एक लीजिए, और एक T1 से जो आ रहा सप्लाई जो आ रहा वहाँ से, और इस कंडेंसर यानी कि रनिंग कंडेंसर के दोनों सिरे में ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं आप। ऐसे मैंने ऐसे दिखाया है, एक ही चीज़ है, जैसे यहाँ से गया और यहाँ आया, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब है कैपेसिटर के पैरेलल में जोड़ना है, सीरीज में नहीं। देखिए यहाँ से पैरेलल, यानी इस कैपेसिटर जो रनिंग कैपेसिटर है उसके पैरेलल में 270 किलो ओम्स 1 वाट एक रेजिस्टेंस को ये जोड़ना है। रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसका वैल्यू कैसे जानेंगे, इसका भी एक चैप्टर है दोस्तों, बताऊंगा। जैसे पहले देखिए रेड लिखा है, रेड का वैल्यू 2 होता है, पर्पल है 7 है, उसके बाद येलो 4। तीसरा अक्षर जो येलो 4 आया, 4 का मतलब है लास्ट में 4 जीरो बैठाएंगे। 4 जीरो में 3 जीरो किलो में आ जाएगा 1000, यानी किलो ओम्स में आ जाएगा, और उसके बाद 27 270 किलो ओम्स, इसलिए यहाँ लिखा हुआ 270 किलो ओम्स 1 वाट। वाट यानी इसका मोटाई, जैसे जैसे वाट बढ़ेगा मोटाईपन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लोड बढ़ता है उसे वैसे इसको मोटा करते जाते हैं। क्वार्टर वाट से चालू होता है, क्वार्टर वाट, हाफ वाट, 1 वाट, 3, ऐसे करके, तो लोड के अनुसार इसको वाट को बढ़ाते हैं। तो यहाँ मैंने इसको जोड़ूंगा।
कहाँ जोड़ूंगा, एक रनिंग का दोनों सिरा पे जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, और कहाँ जोड़ना है फिर ला के देखिए, यहाँ से वाई में डाला, फिर दूसरा सिरा आर में। ओके दोस्तों, सामने में है, जोड़ देते हैं आर वाई में, और इसको रनिंग में जोड़ देते हैं। ओके दोस्तों, एक यहाँ जोड़ दीजिए रनिंग का, और एक यहाँ जोड़ दीजिए, रनिंग में ही जुड़ेगा दो सिरा में। उसके बाद ये जो आएगा आपका आर वाई में जोड़ दीजिए। सर्किट में भी दिया हुआ है, देखिए आर वाई, ये सिरा रेजिस्टेंस आया, आर ये सिरा रेजिस्टेंस आया, तो जोड़ देते हैं इसको। आर वाई कहाँ है दोस्तों, ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ आर इधर वाई, कलर भी दिया हुआ है, तो यहाँ जोड़ दीजिए ऐसे करके। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे घुमा के भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, उससे डरना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है। आप इसका केबल को अल्टी पल्टी भी लगा सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं ऐसे पल्टी कर दे रहा हूँ, इसको टाइट कर दीजिए दोस्तों, वाई वाले को टाइट कर दिए, जो आर वाला इसको भी टाइट कर दीजिए। आर भी टाइट हो गया दोस्तों, इसका भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब कहीं कुछ बचा है दोस्तों, अभी देख लीजिए। मैंने यहाँ से एमसीबी से कनेक्शन किया दोस्तों, देखिए यहाँ से सप्लाई किया एमसीबी, ये सप्लाई एमसीबी में गया, आउट हुआ, यहाँ से आउट हुआ दोस्तों, सीधा एम्पेयर मीटर में, देखिए एम्पेयर मीटर में आया केबल। ठीक है दोस्तों, एम्पेयर मीटर के बाद L1 में गया, यानी कॉन्टेक्टर का L1 में गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सीधा एक केबल देखिए L1 में गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, L1 को लूप कर दिया है, यहाँ से T1 या T1 से आपका ये आपका आर पॉइंट पे आ गया, और T2 से आपका दोस्तों ये जो आपका स्टार्ट पुश बटन है, यहाँ देखिए स्टार्ट पुश बटन वहाँ पर आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वाला केबल। तो इस तरह से जितना केबल मैंने ट्रेस किया, जितना बताया सर्किट के अनुसार, एक बार आप देखिएगा। इंडिकेटर का एक केबल जोड़ना है दोस्तों, इसको ऐसा जोड़ना है कि सप्लाई इसमें जैसे एमसीबी ऑन किए वैसे ही चालू हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ भी जोड़ सकते हैं आप, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ से इसमें भी जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ से सप्लाई मिल जाएगा आपको, क्योंकि यही केबल यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ आया है। तो यहाँ थोड़ा, यहाँ एक पॉइंट है, सिरा में जोड़ दीजिए, यहाँ डबल है, घुसेगा नहीं, तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए। ये टोटल आपका कंप्लीट हो गया वायरिंग दोस्तों। अब इस सर्किट को अच्छी तरह से, इस वायर को सजा के इसको टाई अप कर देना है, टाई से बांध देना अच्छी तरह से जगह जगह पर। तो इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। और ये जो आपका कॉन्टेक्टर, इसको पहले टाइट कर लेता हूँ दोस्तों, स्क्रू से, कहीं भी लूज नहीं होना चाहिए दोस्तों। अच्छी तरह से पहले फिक्स कर देना है सबको। इसको स्टार में कर लीजिए, स्टार स्क्रू है।
आपका टूल सेट सही रखिए दोस्तों। सही अगर टूल रहेगा काम करने में आसानी होगा दोस्तों। एक मैकेनिक का हथियार टूल्स, बढ़िया टूल, अच्छा टूल होता है दोस्तों, इसको भी समझना है। सही टूल नहीं होगा आप काम सही से नहीं कर पाइएगा। काम तो कर लीजिएगा जैसे तैसे, तो कोई मतलब नहीं हुआ। क्वेश्चन में ये चीज़ भी पूछा जाता है टूल के बारे में। एक अच्छा मिस्त्री, सही मिस्त्री कैसा टूल इस्तेमाल करता है। सारा हमारा टाइट हो गया, कनेक्शन हो गया दोस्तों। अब इसको चेक करके भी दिखाता हूँ। पहले इसको सीरीज में टेस्ट करेंगे दोस्तों। इसको सप्लाई देता हूँ दोस्तों। पहले कनेक्शन कर लेता हूँ इसका इनपुट सप्लाई में। 220 वोल्ट फेज न्यूट्रल देता हूँ, यहाँ से देता हूँ और इस प्लग से सप्लाई लेता हूँ। तो मैंने बताया था कि ये फेज न्यूट्रल जो दिया हुआ है, फेज न्यूट्रल, ये दोनों जगह में सप्लाई देंगे, या न्यूट्रल देंगे या फेज देंगे। सप्लाई को भी मैंने जोड़ दिया दोस्तों, इनपुट सप्लाई है। अरे RYB ये मोटर के लिए जाएगा दोस्तों। मोटर से जो 3 तार आएगा, रेड, येलो, ब्लू, इसमें जुड़ जाएगा। तो मैं ढक्कन को, कवर को बंद कर देता हूँ। कवर बंद करके ही कोई भी काम कीजिए दोस्तों। मैं अभी सीरीज में इसको लगाता हूँ। MCB को ऑफ रखिए। अब देखिए MCB जैसे ही ऑन करेंगे, ये इंडिकेटर और वोल्टमीटर ऑन हो जाएगा। और ये तब ऑन होगा, तब ये मीटर बताएगा जब आप मोटर लगाइएगा। देखिए दोस्तों, इंडिकेटर भी ऑन हो गया मेरा। देखिए इंडिकेटर ऑन हो गया, बंद हो गया, ऑन हो गया। वोल्टमीटर भी हमारा 230 40 वोल्ट दिखा रहा। और स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसको जैसे ग्रीन बटन दबाएंगे तो 3 सेकंड तक दबाना है। अभी तो मैं दबा रहा हूँ ऐसे ही, तुरंत दबाऊंगा छोड़ दूंगा क्योंकि अभी मोटर लगा नहीं है। लेकिन जब मोटर लगा रहेगा 3 सेकंड तक दबाना है। दबाइएगा, कट से आवाज़ आएगा, यानी रिले ऑन होता है। मैग्नेट बनता है, प्लंजर को नीचे खींचता है। देखिए आवाज़ आया, कट, यानी ऑन हो गया। यहाँ एम्पेयर दिखाएगा जब आपका मोटर चलेगा। अगर मोटर में कोई फॉल्ट आ गया, लीकेज हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हुआ, तो ये मीटर आपका ज़्यादा बताएगा। ज़्यादा 10 15 एम्पेयर 20 एम्पेयर जब लेने लगेगा, ठीक है दोस्तों, तो समझिए कि मोटर में फॉल्ट हो गया है। मोटर हो सके लीकेज हो गया हो, पानी घुस गया हो, ठीक है दोस्तों। अगर ज़्यादा शॉर्ट सर्किट हो गया तो MCB ट्रिप करने लगेगा। तो आप उसको अंदर में ही लगाया टेस्ट कर सकते हैं। और टेस्टिंग का भी प्रोसेस बताएंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए मोटर नीचे पानी के अंदर, उसका 3 केबल आया, रेड, येलो, ब्लू, उसको कैसे टेस्ट करेंगे कि मोटर शॉर्ट हो गया कि लीकेज हो गया, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो ये हमारा ऑन हो गया, यहाँ से ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ओके दोस्तों, इसको MCB को डाउन कर दीजिए ताकि वोल्टमीटर, इसका जो रेजिस्टेंस है, गर्म होकर कटने का डर होता है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और किसी भी तरह का मोटर से रिलेटेड, पंखा से रिलेटेड या किसी भी तरह का वायरिंग, कनेक्शन, वाइंडिंग से रिलेटेड हो तो मैसेज कीजिए दोस्तों। और आपके ग्रुप में हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। मनोबल को बढ़ाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगा, मैंने बोला था रेजिस्टेंस के बारे में बताने के लिए, उसका भी जानकारी आप तक शेयर कर रहा हूँ। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे थे, मैंने बोला था इसको समझाऊंगा। तो जब मोटर शुरुआती यानी स्टार्टिंग करंट लेता है दोस्तों, तो बहुत सारा अधिक करंट लेता है दोस्तों। तो रेजिस्टेंस लगाने से क्या करता है दोस्तों, स्टार्टिंग करंट उसको मिनिमाइज करता है। ये जो आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों,
ये रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं। सबमर्सिबल पंप में दोस्तों रनिंग कैपेसिटर और सप्लाई के बीच में रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। अधिकतर आप देखे होंगे, लगाना भी चाहिए। सुरक्षा के मकसद से, एफिशिएंसी के मकसद से और ओवरलोड जैसे इसको लगाया जाता है। यह है 270 किलो ओम्स का ये 1 वाट का रजिस्टर है दोस्तों। यह करंट को क्या करता है, उतार चढ़ाव जो होता है, करंट उतार चढ़ाव जो होता है, ऊपर नीचे होता है, अप डाउन होता है, उससे भी बचाता है दोस्तों। और मोटर को ओवरलोड से भी बचाता है दोस्तों। पावर फैक्टर को भी सही रखता है दोस्तों। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं दोस्तों। मान लीजिए सुरक्षा, तो सुरक्षा के दृष्टि से कैसे हुआ दोस्तों, पंप में रनिंग कैपेसिटर जो होता है दोस्तों, रनिंग कैपेसिटर जो मैंने दिखाया था आपको, ये रनिंग कैपेसिटर है दोस्तों। इसको चालू रखने और सही तरह से चलाने में मदद करता है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को और कैपेसिटर को अगर आप एक साथ जोड़ दीजिएगा दोस्तों, ये मिलकर आपका करंट को स्थिर रखने का भी मदद करता है दोस्तों। ये फ़ायदे हैं, यानी ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को अगर जोड़ते हैं तो आपका करंट को भी स्थिर रखता है दोस्तों, और पावर फैक्टर को भी सही रखता है दोस्तों। ओवरलोड से भी रेजिस्टेंस बचाती है। तो ये सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप जितने भी दर्शक हैं जो हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों को भेजिए। हमारे मनोबल बढ़ेगा। और भी वीडियो में और अच्छी जैसा कमेंट आप कीजिएगा उसके अनुसार वीडियो भी दूंगा दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों इसी तरह से, और आगे का वीडियो का मैं इंतज़ार कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।